हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 18। हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम उस वर्ड के हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानेंगे। उसके बाद हम उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे। देन हम उस वर्ड से आपको एक एग्ज़ाम्पल भी बनाकर दिखाएंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप उस वर्ड को इजीली अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके क्या कर सकें, याद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है ग्राइवस। ग्राइवस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है गंभीर या सोचनीय, यानी कि समथिंग सीरियस और ऑफुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पेनफुल, सेवरे, सीरियस, अनबियरेबल, टफ, वोफुल। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, जो क्या होंगे? जॉयफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, फॉर्चुनेट, बियरेबल। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु हैज़ द रेमेडीज़ फॉर ग्राइवस डिजीज़, यानी कि ये उन डॉक्टरों में से है जो गंभीर बीमारियों का, जिनके पास क्या है, इलाज है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? गरीब लोगों को बहुत सी ग्राइवस चीज़ों को पार करना पड़ता है, यानी कि गरीब लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी गंभीर चीज़ों को पार करना पड़ता है। इस तरह से हम वर्ड को याद रखने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेमिनिंस। रेमिनिंस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है याद दिलाना या टू रिमाइंड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिमेंबर, रिकॉल, थिंक बैक, पोंडर, रिवाइव। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉरगेट, लूज, मिस रिमेंबर, ऑब्लिवियन, नेग्लेक्ट। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। He always reminisces about his past obligation, यानी कि वो हमेशा अपने पास्ट ऑब्लिगेशंस को याद करता रहता है। उसकी ट्रिक क्या होगी? रिमाइंडर और रिमिनेंस दोनों एक ही मतलब होता है दोनों का। रिमाइंडर क्या होता है? पिछली बातों को क्या करना, याद करना। तो रिमाइंडर और रेमिनेंस दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सोवरिन। सोवरिन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रधान या शासक, यानी कि रूलर और हेड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? चीफ, हेड, मोनार्क, पैरामाउंट, किंग, क्वीन, रूलर। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सर्वेंट, इन्फीरियर, माइनर, इनफेक्टिव, सबऑर्डिनेट। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द सोवरेन ऑफ द स्टेट ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि किसी राज्य का जो शासक होता है, जो प्रधान होता है, वो हमेशा आम जनता की क्या करता है? देखभाल करता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? मान लो वीरेन नाम का कोई लड़का है। सो वीरेन वहाँ का सोवरेन था, यानी कि अच्छा, तो वीरेन वहाँ का क्या था? शासक था। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सो वीरेन वहाँ का सोवरेन था। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टिनेकियस। टिनेकियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कठिन या दृढ़, यानी कि कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑफ समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फर्म, डिटरमाइंड, स्टबबोर्न, हार्ड, रिलेंटलेस, टफ। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। वीक, लूज, सॉफ्ट, फ्रेगाइल, फ्रेजाइल, डेलिकेट। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ हिज टेनेकियस नेचर नो वन टीजेज हिम, यानी कि उसके जो एक कहते हैं ना, इसका कठोर स्वभाव है थोड़ा सा,
तो उसके कठोर स्वभाव की वजह से, दृढ़ स्वभाव की वजह से कोई उसे चिढ़ाता नहीं है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, वहाँ गीले में टेंट लगाना बहुत टिनेक्चस है, यानी कि अगर गीले में अगर आप टेंट लगाओगे वो क्या होगा, बहुत ही कठिन होगा। तो गीले में टेंट लगाना क्या है, बहुत टिनेक्चस है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिज्म। पैसिफिज्म एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शांतिवाद या बिलीव इन पीस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, नॉन वायलेंस, काम, प्रोस्पेरिटी, कूलनेस, पीस लवर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, रेज, फाइट, वायलेंस, रोर, रायोट, रक्कस। ये सब क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज पैसिफिज्म थिंकिंग, यानी कि महात्मा गांधी को उनके शांतिवाद सोच की वजह से क्या जाना जाता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, स्पेसिफिक चीज़ हैं जो पैसिफिज्म बनाए रखती हैं। स्पेसिफिक यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, पैसिफिज्म को बनाए रखती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असर्शन। असर्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बैक, सोयल, सरफेस, एनवायरमेंट, कैनवस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, फोरफ्रंट या प्रेजेंट। अब इसको पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेवर ब्लेम योर बैकवर्ड बैकड्रॉप फॉर हाइडिंग योर प्रेजेंट फेलियर, यानी कि अपनी फेलियर को छुपाने के लिए अपनी पुरानी बैकग्राउंड को ब्लेम करना बंद करो, यानी कि कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए अपनी पुराने बैकग्राउंड सिचुएशन को अपने फेलियर को छुपाने के लिए। ट्रिक क्या होगी इसको याद करने की, एसर लैपटॉप आते थे ना पहले, तो वो क्या होगा, एसर लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप्स बनाने का असर्शन करते हैं, यानी कि दावा करते हैं, पृष्ठभूमि रखते हैं। तो एसर लैपटॉप क्या है, वो क्या कहते हैं कि उनके लैपटॉप्स बेस्ट है, तो इस बात का वो क्या करते हैं, असर्शन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरीटाइम। मैरीटाइम एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है समुद्री या समथिंग रिलेटेड टू द सी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ओशियनिक, एक्वेटिक, सी, कोस्टल, प्लेजिक। ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, लैंड, डेजर्ट, माउंटेन। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। गोवा इज़ वेल नोन फॉर हिज मैरीटाइम टूरिज़्म, यानी कि गोवा को अपने समुद्री टूरिज़्म के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैनी टाइम इंडिया और यूएसए की मैरीटाइम एक्सरसाइज होती रहती है। हमने बहुत बार सुनते हैं कि इंडिया की आज उस कंट्री के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज है, अगले महीने उस कंट्री के साथ हमारी क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या होती है, समुद्री एक्सरसाइज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी, यानी कि एन अपोनेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कॉम्पिटिटर, राइवल, अपोनेंट, फोई, अपोजर, होस्टाइल। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, हेल्पर, पार्टनर, अलाई, असिस्टेंट, सोलमेट, बैकर। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव अ पीसफुल लाइफ यू हैव टू लर्न हाउ टू डाइजेस्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ योर एडवर्सरी, इनके अगर तुम शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, तो तुम्हें क्या सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से अपने विरोधियों की क्रिटिसिज्म को क्या कर ले, डाइजेस्ट कर लो, उनको सुन लो और हज़म कर लो और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करो कि हमें अब तो इनको कुछ करके दिखाना है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, एडवर्स कंडीशंस एडवर्सरी लोग ही फैलाते हैं, यानी कि जो एडवर्स कंडीशन होती हैं, जो हमारी
प्रतिकूल सिचुएशन होती है, एक होती है अनुकूल और दूसरी होती है हमारी प्रतिकूल सिचुएशंस जो हमारे फेवर में नहीं होती। तो एडवर्स कंडीशंस जो हैं वो क्या होती हैं, एडवर्सरी लोग ही फैलाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्चुनेट। इम्पोर्चुनेट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हठी या जिद्दी, यानी कि फोर्सफुली डिमांड समथिंग और परसिस्टेंस नेचर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिटरमाइंड, ऑब्स्टिनेट, टेनेकियस, स्टबबॉर्न, हेडस्ट्रॉन्ग, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इम्पेरेटिव, रिलैक्स्ड, पीसफुल, एपेथेटिक, काम, अपीजिंग, ये क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इससे। बिकॉज ऑफ हिज इम्पोर्चुनेट बिहेवियर नो वन लाइक्स हिम, यानी कि उसके जिद्दी बिहेवियर की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ में कभी बुरी चीज़ के लिए इम्पोर्चुनेट नहीं बनना चाहिए। यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी गलत चीज़ के लिए क्या नहीं बनना चाहिए, ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें इम्पोर्चुनेट नहीं होना चाहिए। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है, रैम्पार्ट। रैम्पार्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है किले की दीवार, यानी कि अ फोर्टिफाइड वॉल यूज्ड फॉर डिफेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, वॉल, बैरिकेड, डिफेंस, फेंस, बैरियर, बुलवार्क, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिस्क, पेरिल, हैजार्ड, ओपन कास्टल, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और अब हम इसको याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे द इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग इन द रेड फोर्ट्स रैम्पार्ट, यानी कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो लाल किले की दीवार पर क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, राम की रैम्पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि राम की जो किले की दीवार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।